807 दिन और 83 इनिंग्स, आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसकी पूरी कौम इंतजार कर रही थी। अगर आज श्रीलंकन टीम वापस चली जाती तो शायद ये इंतजार मजीद सालों लंबा हो जाता, लेकिन आज हम लोगों ने वो देखा जो पिछले 3 सालों में हमने नहीं देखा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो एक आम रिपोर्ट नहीं बल्कि आज की वीडियो एक कहानी है। एक कहानी इंतजार की, तनकीद की, तकलीफ की और आखिर में एक ऐसी खुशी की जिसने करोड़ों दिलों की धड़कनें वापस नॉर्मल कर दी है। बाबर आजम की सेंचुरी 807 दिन के बाद और 83 इनिंग्स के बाद आखिरकार कौम ने वो लम्हा देखा जिसके लिए कौम दुआएं कर रही थी। आज बाबर आजम के इनिंग्स में एक चीज तो वाज़ेह थी दोस्तों, ना कोई जल्दबाजी थी, ना कोई गलत शॉट्स, ना कोई घबराहट, सिर्फ क्लास, सिर्फ टाइमिंग और सिर्फ समझदारी। वानिंदो हसारंगा जैसे खतरनाक बॉलर और चमेरा जैसा स्विंग, बाबर आजम ने हर गेंद को इज्जत दी। जो गेंद खेलने वाली थी उस पर शॉट मारा और जो गेंद खेलने वाला नहीं थी उस पर डट के दिफा किया। और सच पूछे दोस्तों, आज बाबर आजम की बैटिंग और सेंचुरी देख के ये कभी भी मुझे नहीं लगा कि ये खिलाड़ी 3 साल एक सेंचुरी के लिए तरस रहा था। और दोस्तों, बाबर आजम की सेंचुरी से ज्यादा दिल को छू लेने वाला लम्हा तब आया जब बाबर आजम ने सेंचुरी की और फिर ग्राउंड में सुजदा किया और उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने गोद में उठा लिया उसको। कसम से मुझे ऐसा लगा कि बाबर आजम से ज्यादा मोहम्मद रिजवान बाबर आजम की सेंचुरी पर खुश हो गया हो। अगर बाबर आजम से पूछा जाता कि सेंचुरी के वक्त दूसरे एंड पर कौन सा बैटर आपके साथ खड़ा हो तो शायद बाबर आजम भी इसी आदमी का नाम लेता, मोहम्मद रिजवान। जरा तस्वीर करें दोस्तों, अगर श्रीलंकन टीम वापस चली जाती, 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर आग लगा हुआ था। फेक पोस्टें, गलत खबरें, झूठी फेक अफवाहें, सोशल मीडिया तो ऐसे चल रहा था जैसे टीम वापसी पर एयरपोर्ट में खड़ी हो। अगर खुदा ना ख्वास्ता श्रीलंकन टीम पाकिस्तान छोड़ जाती और चली जाती तो ये सेंचुरी, ये खुशी, ये लम्हा न जाने कब तक रुक जाती। शुक्रिया श्रीलंका, शुक्रिया कि आप रुक गए पाकिस्तान में और तारीख रकम होने दी। बाबर आजम की सेंचुरी, सुजदा, मुस्कुराहट और आसमान की तरफ एक नजर, सिर्फ बाबर नहीं पूरा मुल्क, पूरे खिलाड़ी और पूरा पाकिस्तान और पूरे सोशल मीडिया आज जश्न ही मना रही है। आज के दिन सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी बल्कि आज ये साबित हुआ कि क्लास कभी खत्म नहीं होती। हाँ, सिर्फ पारम की धूल उतरने में वक्त लगता है थोड़ा। बाबर आजम वापस आ चुका है और जानी अब किसी एक इनिंग्स का कोई इंतजार नहीं। अब अगर इंतजार होगा तो सिर्फ तसलसल का इंतजार होगा।